आज हम आ गए नक्खास के रामलीला मैदान में ये जानने के लिए कि अब की बार किसकी सरकार। तो यहाँ के लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ जो कि अपनी मंशा बताएंगे कि अब की किसकी सरकार बनाने का मूड बना रखा है। तो आपका क्या नाम? मनोज पांडे। मनोज पांडे जी, जैसा कि आपको पता है कि सन 2022 में इलेक्शन होने वाले हैं और सभी पार्टियां बहुत जोर शोर से अपना प्रोग्राम कर रही हैं, तो आपसे ये जानकारी चाहता हूँ कि आपके क्षेत्र में या आपके मन में क्या है, किसकी सरकार बनाना चाहती है यहाँ की जनता? फॉर योगी बाबा जी। योगी बाबा जी। योगी बाबा ही क्यों? क्योंकि जो काम उन्होंने किए हैं वो काम अखिलेश यादव भी नहीं कर पाए हैं। 3.5 साल तक तो वो चाचा जी की बात मानते हुए 16 अहम फैसले लाए जिनको वापस लिया बुद्धिजीवियों विरोध होने के बाद उनको वापस लिए। उसके बाद एक स्लोगन दिया, काम बोलता है। 1.5 साल में केवल आगरा एक्सप्रेसवे दिया, उसके बाद कुछ नहीं दिया, नथिंग रहा। और वो महिला उनका कन्या विधा धन भी दिया तो सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम कन्याओं को, अन्य किसी को नहीं। तो उनमें दुर्भाव की ऐसी बातें रही हैं जो हिंदुओं से को काफी दूर सपा से ले जाती है। तो यानी कि ये सबका साथ सबका विकास लेकर चलने वाली योगी जी की सरकार फिर दोबारा आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बताने के लिए। आपका इधर आइएगा। आपका क्या नाम है महोदय? देवाशीष। देवाशीष जी, जैसा कि मैं 2022 में होने वाले चुनाव के बारे में हम एक सर्वे चला रहे हैं अपने चैनल पर और ये बताना चाहते हैं जनता को कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी, तो इसी मसले में आपसे कुछ चर्चा करना चाहेंगे। अब की बार भी निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि और जो सरकारें आई उसमें घोटाले बहुत हुए और सब नेताओं ने अपनी जेब भरी, मगर इस सरकार में जहाँ तक मुझे लगता है कि कोई भी एक घोटाला ऐसा नहीं होगा या कोई आपने कोई स्कैम या कुछ सुना हो। क्योंकि जब अखिलेश यादव जी ने बंगला खाली किया तो आप लोग पता होगा तो टोटी भी खोल ले गए, गमले भी तोड़ दिए, टाइल्स भी निकाल ले गए, तो सारा काम परिवार का उनका है, सब जेबें भरी गई। मगर योगी जी जो मुख्यमंत्री जी हमारे हैं वर्तमान में, या हमारे मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी, ये लोग तो आपको पता ही है इनका मतलब इनको तो कुछ लेना देना है नहीं, केवल जनता के लिए ये समर्पित है और केवल जनता के लिए कितनी योजनाएं चला दी। सुमंगल कन्या योजना, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, गरीब घरों में सिलेंडर दिए, वहाँ चूल्हे थे जिसे जो औरतें थी खाना नहीं बना पाती थी, धुआं लगता था। इसके अलावा जो अटल पेंशन योजना दी, जो लोग उनको पेंशन मिलती है, इसके बाद श्रमिकों का पंजीकरण करा रहे हैं जिसमें उनको मासिक जो है उनको पेंशन मिलेगी। इसके अलावा कितनी योजनाएं चला डाली। उसके अलावा आप देखिए अभी कई पुल बने हैं यहाँ पर, एक हैदरगंज से लेके आपके चौक तक बना है, उसके बाद मिल एरिया से लेके हैदरगंज चौराहे तक बना, राजेंद्र नगर से लेके वहाँ तक बना, हुसैनगंज तक। जो जाम की समस्या थी वो जाम की समस्या भी बहुत हद तक खत्म हो रही है। तो कुल मिलाकर ये कहना है कि योगी जी की सरकार जो है वो धरातल पर काम कर रही है, ना कि हवा में। वो जनता को लेके चल रही है, जनता के जो लाभ के लिए जो कार्य है वो कर रही है। और जो सरकारें आती है वो अपना लाभ देखती है, मगर हमारे योगी जी और मोदी जी वो जनता का लाभ देख रहे हैं और आगे उनकी सरकार निश्चित रूप से आएगी। तो ये महंगाई के बारे में क्या जानकर बताएंगे आप? देखिए महंगाई का तो ये है कि अब ये सरकार है, उस जमाने में इतने घोटाले हुए तो उसको छुपाने के लिए भाई महंगाई नहीं बढ़ाएगी, मगर वो जो जनता का पैसा था वो तो काला धन जो स्विस बैंक में जमा है वो तो आज तक जमा है। ये मानते हैं कि महंगाई नहीं बढ़ी, मगर उससे ज़्यादा पैसा जो उनके बैंकों में जमा है, जो घोटाले किए भाई उनका हिसाब भी तो होना चाहिए। वो महंगाई है तो सबके लिए है और आगे जाके जो भी होगा, सबसे बड़ी बात देश का विकास हो रहा है, प्रदेश का विकास हो रहा है। और महंगाई की जहाँ तक बात है कि अब समय आगे जैसे बढ़ते हुए तो महंगाई का ये है कि महंगाई समय आने पे उसको भी कम किया जा रहा है। पेट्रोल के दाम कम किए गए, जो भी सब्सिडी गैस पे है अब जो है फिर दोबारा दी जाएगी। पेट्रोल के दाम कम किए गए और वक्त आने पर जो महंगाई वो भी कम की जाएगी, क्योंकि देश का विकास हो रहा है, देश में पैसा लग रहा है, तो महंगाई तो थोड़ी बहुत बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ऐसा नहीं लग रहा कि एकदम से बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई, जैसे कि सरसों का तेल जो खाने वाला था केवल 95 में था, आज 220 रुपये में हो गया है। तो इससे कुछ न कुछ गरीब जनता में तो बहुत फर्क जाता ही है। हाँ थोड़ा बहुत तो महंगाई बढ़ी है, मगर इसकी एक स्पीड के साथ अगर धीरे धीरे बढ़ती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ बढ़ी, इसलिए थोड़ा सा। मगर ये है कि महंगाई तो बढ़ी, मगर गरीब जनता और जो लोगों को उसके अलावा जो योजना चलाई गई और जो उनको फायदे सरकार दे रही है, तो वो देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो महंगाई बढ़ी मगर बराबर हो जाती है। जो भाई योजनाएं सरकार दे रही है, सिलेंडर दे रही है फ्री में, लाखों करोड़ों सिलेंडर बांट दी योगी जी ने, तो उसका पैसा है। और उसके अलावा कितने आवास बना रही है, गरीबों को दे रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना चला रही है, लाखों
अरबों रुपए का उसमें लग रहा है। अभी योजना चल रही पीछे एडवर्ड हाइट बनना है, तो ये सब तो सरकार करे तो कहीं ना थोड़ा बहुत तो 19-20 तो देखिए थोड़ी बहुत महंगाई तो बढ़ेगी, मगर एक गरीब आदमी को घर मिल जाएगा, और अगर 1 रुपए की चीज 1.5 रुपए हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए, ये हमारे थे भाई। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा, श्रीमान जी आपका नाम क्या? संतोष गुप्ता सनोज। संतोष गुप्ता सरोज जी से मैं ये सनोज सर जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सन 2022 में जैसे कि तैयारियां सभी पार्टियां कर रही हैं, और मैं जनता के बीच में आकर के केवल जनता से ही उनकी राय जानना चाहता हूँ, तो आपकी 2022 में किसकी सरकार बनने की संभावना है? योगी जी। योगी जी ही क्यों? क्योंकि हम लोग तो व्यापारी हैं जी। हम लोग सिर्फ देते हैं, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कुछ भी हो, हमें किसी सरकार से हम लेते नहीं है। हमको सिर्फ चाहिए सुरक्षा, जो इस सरकार ने सुरक्षा दे रखा व्यापारियों की। पहले व्यापारी 2-4 लाख रुपए ले जाने से डरता था, आज की तारीख में डरता नहीं है, बेधड़क होके जाता है। और दूसरी चीज, इससे पहले किसी सरकार ने किसी भी दंगाइयों की फोटो चौराहे पे नहीं लगती थी, आज कम से कम दंगाइयों की फोटो चौराहे पे लगती, उसको घर बुलडोजर चलते हैं, गुंडागर्दी खत्म है। और व्यापारियों को यही सब चाहिए। व्यापारी तो आदमी कुछ नहीं चाहिए, हमको तो सिर्फ सुरक्षा चाहिए, हम तो कमा खा लेते हैं। पहले बताओ कि देते हैं, हम लोग सिर्फ देते हैं, लेते कुछ नहीं है। बाढ़ आए हम लोग देते हैं पैकेट, भूकंप आए देते हैं, मंदिर आए चंदा देते हैं, मस्जिद आए चंदा देते हैं, गुरुद्वारा कुछ भी हो। कोरोना काल में व्यापारियों ने कितनी मदद की, हम लोगों ने यहाँ लंच बांटते थे। और मेन है कि योगी जी कोरोना काल में पिताजी खत्म हो गए, वो गए नहीं, पूरे प्रदेश को उन्होंने जो है वो छोड़ के नहीं गए। उनकी जो परिवार है, उनकी जो बहन है, आज भी चाय के होटल जो है वो गुजारा कर रही हैं। अन्य मुख्यमंत्री को देख लीजिए, एक बार मुख्यमंत्री बन के 7 पीढ़ियों को व्यवस्था कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने, तो इस बात से और क्या समर्थन। चाहिए? योगी मोदी जी के आप देख लीजिए, आज भी किस तरह उनका परिवार रह रहा है। कोई भाई पेट्रोल में काम करता है टंकी पे, कोई कैसे गुजारा कर रहा है। कम से कम उनके साथ जो है पूरा देश विदेश प्रदेश खड़ा है, और योगी जी 100% आएंगे। अगर योगी जी नहीं आते हैं तो ये हमारी बदकिस्मती है। तो ये थे हमारे भाई जिन्होंने कहा है कि योगी जी हर हाल में आएंगे, क्योंकि रोजगार के अवसर भी बहुत सारे मिले, काम हुए, और सबसे बड़ी बात तो हम भय मुक्त हो करके अपना जीवन हमारी जी रहे हैं। सुरक्षा में जी, सुरक्षा में। महंगाई एक चीज बता दी, महंगाई कुछ नहीं। महंगाई एक बात बताइए, आप जब मकान लेते हो एग्रीमेंट में क्यों लिखते हो कि 5 साल बाद 2 साल बाद हम किराया बढ़ा देंगे? इसका मतलब महंगाई बढ़ रही है, बढ़ेगी। जिस दिन से ये हो जाएगा कि हम 2 साल बाद 4 साल बाद हम आपका किराया 10% 2% नहीं बढ़ाएंगे, उस दिन मुझे लग रहा है कि महंगाई उस दिन रुक जाएगी, उस दिन महंगाई फिर बढ़नी नहीं। आप लिखते क्यों? जाहिर सी बात महंगाई बढ़ेगी, तो मेकअप मैंड है आदमी, ऐसा नहीं है। और फिर मान लें बढ़ी भी तो है, तो उसके साथ सुविधाएं तो बढ़ी हैं। चलिए, आपने महंगाई के विषय में बहुत अच्छा तर्क दिया, अच्छा लगा। नहीं तर्क वाली क्या, नहीं कोई गलत बात बोली क्या? नहीं, बहुत आप क्यों सही लिखते बोले। हो कि 5 साल बाद 10% बढ़ा देंगे? मत लिखो। लेकिन 10%, लेकिन कोई चीज एकदम से दोगुनी हो जाए, जैसे सरसों का तेल था, मैं तो उसी को ले चल रहा हूं। भैया मैं काम कर चुका है, ओरिजिनल तेल बेच रहा था, किसी ने लिया, मिलावट खाने वाले। बाकी बाहर से विदेश से जो सरसों आ रही तो आई नहीं, इसलिए महंगा हुआ है। और इतना सरसों पैदा नहीं होता हमारे देश में। बोलिए। कि जो उसको अगर वो सरसों की यहाँ तेल जो जितना सरसों पैदा होता है, अगर आदमी वो सर पे लगाने लगे तो तेल पूरा नहीं हो पाएगा। ये सब बाहर से आता है, मतलब बाहर से नहीं आ पाए, इसलिए महंगा हो गया। चलिए, प्लास्टिक के रेट, हमारे भाई फैक्ट्री है, बाहर से माल नहीं आया, वो भी महंगा है हो गया। चलिए अब हम अपने दूसरे भाई के पास चलते हैं। सर जी, अपना नाम बताएंगे? ब्रजेश पांडे। जी पांडे जी, मसाला थोड़ा सा थूक देते तो बहुत अच्छा रहता। और हम पांडे जी से बात करने जा रहे हैं और उनके विचार जानने के लिए जा रहे हैं कि आखिर 2022 में किसको मुख्यमंत्री के रूप में चुनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री तो हमारे योगी जी बनेंगे, बाकी पार्टियां चाहे जो कर लें। तो योगी जी ही क्यों, ऐसा क्या है? नहीं, योगी जी ने कार्य किए हैं, और क्या है। जैसे कि 4-5 काम गिनाई जो आपको बहुत प्रिय लगते हो। अयोध्या मंदिर बनवाया, पहली चीज तो जी। हाँ, दूसरी चीज पूर्वांचल एक्सप्रेस बनवाया,
और एक दो हैं चीज़ें जो की हैं उन्होंने, और किसानों के लिए बिल वापस लिया है, जो ये सबसे बड़ा मुद्दा है जिसके लिए किसान लड़ रहे थे। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये बिल वापस लेने में देरी कर दी? अब देरी तो की, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कहावत कही जाती है ना, कुछ सोच करके ही अच्छा कार्य किया है, बस यही। जब बिल वापस लेना ही था तो फिर लागू क्यों किए थे? लागू किए थे, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि बस में नहीं हो पाती, सभी चीज़ें एक सामान्य नहीं हो सकती ना, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो देखा जाता है, बस वही देख करके उन्होंने वापस लिया है। बहुत सारे लोगों से मैंने इंटरव्यू में अभी जब वहाँ पर वो जो गए थे अभी यहाँ पर जो किसानों ने वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था, तो उनका कहना, हाँ जी, उनका कहना तो ये रहा कि अब चुनाव नजदीक आ गए हैं, इसी वजह से। नहीं नहीं, चुनाव का नहीं है निर्णय, चुनाव का निर्णय नहीं है ये पर्सनल निर्णय है उनका। भाई ये चीज़ उनको लगी कि हाँ वापस ली जाए तो ले ली, बाकी चुनाव का मुद्दा कोई ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे किसान शहीद हो गए हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब उनके लिए मोदी जी अपनी रणनीति बना रहे हैं, जो कुछ भी करना होगा उन्हीं करना होगा। क्या होना चाहिए अपने हिसाब से? हम लोग तो जनता है जी, क्या होना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए सरकार? नहीं, किसानों की मौत नहीं, अन्न की भी हुई है, तो उसमें सभी को मुआवजा देंगे, वो देना चाहिए ना। चाहिए। तो चलिए, ये हमारे पांडे जी थे और आपसे बात करना चाहेंगे। आपका नाम क्या है भाई? अरुण उपाध्याय नाम है। हाँ, उपाध्याय जी, ये जो 2022 में होने वाले चुनाव है, मैं यही जानने आया हूँ कि अब की बार किसकी सरकार, जनता का रुझान किधर चल रहा है? जनता का रुझान तो भाजपा में है। जी, भाजपा में क्यों है? भाजपा ने ही जो आज 75 साल में कांग्रेस ना कर सकी, भाजपा ने मात्र जो है 7 सालों में वो करके दिखा दिया है जो है। जैसा कि एक्सप्रेस वे हुआ और उज्ज्वला योजना गैस का हुआ, और भी जो मजदूरी जिसे बढ़ाई है लोगों की जो है, किसानों की जो है, जो काम करने वाले हैं। तो महंगाई, लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई, लेकिन आप ये देखिए कि कामगार जो हैं उनका प्रोत्साहन जो राशि मिलती है वो भी तो बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हम ही लोगों से लेगी और हम लोगों से ही काम आगे उसको विकास करना है, समझे। तो इसलिए ही सबका रुझान ये है कि अब की फिर दोबारा जो है योगी और मोदी ही जो है। अच्छा, जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जातिवाद की पार्टी है, ऐसा कुछ इसके बारे में? ऐसा तो कुछ नहीं है, तो सबका साथ सबका विकास। लखनऊ आके हमें भी इस बात का एहसास हुआ कि जब हम अपने क्षेत्र में रहते तो लोग कहते थे यहाँ हिंदू मुस्लिम करके लड़ते, लेकिन नहीं, यहाँ का तो 80% मुसलमान बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। और जो लोग ये बात कहते, मैं अपने चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि बिल्कुल बात गलत है। जो भी काम हो रहा है सब विकास के हिसाब से हो रहा है। एक पत्रकार होकर ये कहना मुझे नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ। मोदी जी ने राशन का व्यवस्था की, क्या हिंदू मुस्लिम को देख के व्यवस्था की? हमको लगता है कि सबसे ज्यादा मुस्लिमों को भी फायदा हुआ है, सब साथ से पहले हुआ है, सही कह रहे हैं, है ना। तो उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया है, भाजपा ने कभी भेदभाव नहीं किया है हिंदू मुस्लिम। जैसे 3 तलाक ले लीजिए आप, जो है ये व्यवस्था तो उन्हीं के यहाँ दिक्कत थी, आज उनके क्या भी ले लीजिए, कितने खुश हैं। नहीं, बात सही है। तो इसलिए उन लोगों का रुझान भी और हम लोगों सबका रुझान जो है योगी और मोदी अब की फिर से जो है। तो ये थे हमारे पांडे जी, जिन्होंने कहा कि हम लोग केवल विकास पर ही वोट देंगे, जो हमारे देश का, जो हमारे प्रदेश का विकास कराएगा उसी को वोट दिया जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।